थैंक यू सो मच माताश्री, थैंक यू सो मच पिताश्री। आज मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट आप सभी जानते हैं ना कि जो हमारे पिछले पूर्वजों से हमें मिला होता है कि हमें उनके ही कुछ पैटर्न्स फॉलो करने हैं, उस हिसाब से चलना है, उनके रिवाजों को आगे बढ़ाना है। आज मेरा वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तब होता है जब आप उन पैटर्न्स को जान लेते हैं, उनके अंदर के सुख दुख, खुशी और पीड़ा दोनों को पहचान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो भी दर्द, जो भी बीमारियाँ उससे मिलती हैं, मैक्सिमम आप हील कर लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत बाकी होती है आप उसे एक्सेप्ट करके हील कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने पिछलों को, अपने पूर्वजों को ये ब्लेम करते रहते हैं कि उन्होंने हमें ये बीमारियां दी, या उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, वो इतने बुरे थे, या ये था, या ज़्यादा ही अच्छे मानते रहते हैं, तब तक वो चीज़ें हील नहीं होती हैं। क्योंकि चीज़ें हील ही तब होती हैं जब आपको पता लग जाता है कि जितना कमाया है उतना ही खर्च किया गया था, और जितना खर्च किया गया था उतना कमाया गया था उस इंसान के द्वारा। तो जब हम ये चीज़ जान लेते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों से भी कोई गलती हुई है तो वो सिर्फ उसी तरह प्रकार हुई है जैसे उस पैटर्न में घुसने के बाद हमसे हुई है, और उसी पैटर्न में ज़्यादा समय रहते रहते ही वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हुए, जिनमें से आधे से ज़्यादा बीमारियां हमें मिली। बट ऑल द अबोव हमें उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली, उनका आशीर्वाद भी मिला, परमात्मा का सहयोग भी मिला कि हम उन बीमारियों को हील करना सीख पाए, जान पाए कि दूसरे इंसान की जान के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए कि भाई वो इंसान मेरे लिए ये करे, वो करे, वो मुझे खुश करे, क्योंकि ये किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, और इवन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज जो मेरी पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वो कल हो। आज मैं जिस चीज़ में खुश हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं कल उसी चीज़ में खुश हूँ। मेरी खुशी, मेरी पसंद कल बदल सकती है। तो रोज़ रोज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं बदल सकता। हाँ, जितना बदल सकता है, जितना मेरी खुशी के लिए कर सकता है, और वो भी तब जब मैं भी उसकी खुशी का ध्यान रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तब पैटर्न सॉल्व होते हैं, तब ये लूप टूटता है, और तब आपको, और सच कहूँ तो आपके पितरों को भी उन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। आज सुबह से ही मुझे ये संकेत मिल रहे हैं। आई वॉज बिकमिंग सो मच इमोशनल टू थिंक ऑल दीज थिंग, एंड आई कैन फील माई पेन कि आज मेरे पितृदेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और माताश्री, पिताश्री, जगत जननी माता परमेश्वरी, माँ सर्वेश्वरी, राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, मेरी कुल की वही सब शक्तियाँ मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। जैसे वो सब इतनी इमोशनल है, बिकॉज दे नो कि आई हैव क्लियर्ड दैट ड्यू। जो अमाउंट, जो कर्ज बचा हुआ था वो मैंने उतार दिया है। थैंक यू सो मच मेरे पितृदेवों, थैंक यू सो मच मेरे कुल देवी देवताओं फॉर चूजिंग मी। इतनी भरी पूरी दुनिया पड़ी है, आप जिसके सिर पर हाथ रखते वही उतना ही महान और ज्ञानी बन जाता जितनी कि मैं हूँ। इसलिए मुझ में आज इस चीज़ का कोई अहंकार नहीं है कि ये सब मैं हूँ या मैं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो गलती होती है वो मुझे स्वीकार करनी होती है, पर जो सही होता है, सही किया जाता है, मैं उसे अपने लिए तभी स्वीकार कर सकती हूँ जब मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँ। क्योंकि अगर सही करने वाली मैं हूँ तो गलती करने वाली भी तो मैं ही हूँ। जाने अनजाने हुई, पर गलती हुई तो मुझसे है। और अगर मैंने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया, तो वो भी मैंने ही किया, पर सिर्फ एक माध्यम बनकर। अगर माता शक्ति मुझे शक्ति नहीं देती, मेरे पितृदेव मेरी रक्षा नहीं करते, मुझे यहाँ तक लेकर नहीं आते, मैं ये सब नहीं कर सकती थी। और सच कहूँ, आज मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ अंदर से कि मुझे लग रहा है जैसे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि मैं हूँ कौन। थैंक यू सो मच माताश्री, पिताश्री। सच कहूँ तो अगर आज भगवान मेरे सामने होता ना, तो मैं बहुत फूट फूट के उनके सामने रोती, पर दुख से नहीं, खुशी से,
क्योंकि इतनी भाव विभोर हो रही हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती। इतना लाइट फील कर रही हूँ, इतना हल्का, इतनी शांति फील कर रही हूँ कि अब मैं क्या कहूँ। बट फिर भी लाइफ जर्नी वॉज नॉट सो ईजी। बहुत सारे दर्द, बहुत सारे पेन मैंने देखे हैं। बहुत बार उन लोगों को ब्लेम किया है जो मेरे साथ हैं, जिनकी वजह से मुझे दर्द हुआ। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये दर्द एक चेन था, एक कहानी थी जो बहुत लंबे युगों से चली आ रही थी। एक इंसान उसी चेन में फंसा, उसने अगलों को फंसाया, फिर उसने अगलों को फंसाया, सब ऐसे ही फंसते रहे। पर मैं धन्य हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा का कि मुझ पे आके वो चेन टूट गई। मैं समझ गई कि मेरे दुख में मुझे दूसरों को नहीं फंसाना, वो दुख मुझे कुछ सिखाने आया है। जब आप दुख को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप समझ जाते हो कि वो दुख दिखने में दुख लगता था, पर असल में वो एक आशीर्वाद था इन डिस्गाइज। क्योंकि जो आत्मा से सच्चे होते हैं ना, केवल वही उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अच्छी मिलने वाली चीज को स्वीकार करते हैं तो अगर कुछ गलत या बुरा मुझे मिल रहा है, जबकि मैंने उसके लिए कुछ किया भी नहीं, तो भी उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। और जब मुझे समझ में आता है कि जितना मेरा था मुझे बस उतना ही रखना था, बाकी जो मेरा नहीं है मुझे एक्सेप्ट करना है कि मेरा इतना ही है और बाकी मुझे छोड़ देना है। एंड जैसे जैसे मेरी कुल देवी देवताओं ने, मेरे मातृ पितृ शक्तियों ने मुझे रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर मैं चलती गई और आज इस स्टेज पर पहुंच पाई हूँ। दैट आई कैन से दैट आई ब्रोक ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, आई क्लियर्ड ऑल द ड्यूज ऑफ माई एंसेस्टर्स। जितना मैं कर सकती थी और जितना मुझे करना चाहिए था। थैंक यू सो मच माता श्री पिताश्री। आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना तो ना मैं पहले कभी कुछ थी और ना अभी कुछ हूँ। माता शक्ति के बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ भी मैंने किया वो माता शक्ति की ही शक्ति से किया, मेरे कुल की शक्तियों की कृपा से हुआ है। और उनकी शक्तियों से ही मैं अब भी हीलिंग कर रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही हील करती रहूँगी। और ह्यूमैनिटी के लिए जो सोल पर्पस उन्होंने मुझे दिया है वो असल में दिखने में मुझे मेरा लगता है, पर है तो उन्हीं का ही दिया हुआ। तो उसके लिए रास्ते वो खुद बनाएंगी, मैं तो बस एक्सेप्ट ही कर सकती हूँ। एंड ओनली सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू माता श्री पिताश्री। थैंक यू सो मच माता श्री पिताश्री। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, जय बाबा बजरंग।